ऑलरेडी नुकसान भी कर चुकी थी। एटलीस्ट 80 लाख रुपया जो है वो लॉस हुआ था हमें, और मुश्किल सबसे ज़्यादा हमें बनवाने की तरफ आई, ना कि डिज़ाइनिंग पर। जी, मुल्तान के अंदर एक ख़ातून ने गार के थीम पर जो है वो एक रेस्टोरेंट बना लिया है। उनका यही कहना है कि वो घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सजाती थी, वहाँ से उन्हें इंस्पिरेशन मिली। पहले वो हाउसवाइफ थी, लेकिन हस्बैंड के जो है वो ताउन के साथ उन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट बना लिया है। इस रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है, ये हमें लग रहा है एक यूनिक किस्म का मुल्तान में ये रेस्टोरेंट बना है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस हवाले से क्या मेहनत हुई है, किस तरह ये आइडिया आया, किस तरह ये इम्प्लीमेंट हुआ, और मज़ीद उनका क्या कहना है, ये जिन खातून ने बनाया है, उन्हीं से जाकर आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वीना रफ़ाकत अली चट्टा है, और बेसिकली जब रेस्टोरेंट फील्ड में आना चाह रही थी एंड आई वाज लाइक कि कुछ रेस्टोरेंट में चलते हैं, अपना रेस्टोरेंट बना लेते हैं, और उस रेस्टोरेंट में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वैरायटी ऑफ फूड हम दे सकते हैं, और हमारे बेसिकली अपने जो फूड की एक समझ लें क्रेविंग्स होती हैं लेट नाइट की, वो हम अपने रेस्टोरेंट पे अपनी मर्ज़ी का बनवा के खा सकें। इस बेस पे आगाज़ हुआ था रेस्टोरेंट बनाने का। तो फिर हम लोग जो है उसके ऊपर गए कि हम लोगों को कुछ डिफरेंट करना चाहिए। डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ मिले, और उनके साथ भी बातचीत की। हम लोगों का प्लान बोहो का था, बोहो से फिर ये केव में कन्वर्ट हुआ, और फिर हम लोगों ने जो है वो गार बनवाना स्टार्ट की। और इसके लिए बहुत सारे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वेंडर्स का मिलना, गार बनेगी कैसे, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सारी चीज़ें जो है ये बनवाने के ऊपर हमारा फोकस मेन था कि अब हम लोग इन चीज़ों की तरफ जा रहे थे कि, और मुश्किल सबसे ज़्यादा हमें बनवाने की तरफ आई, ना कि डिज़ाइनिंग पे। डिज़ाइनिंग एक दफ़ा आपकी कंप्लीट हो जाती है, इट्स नॉट अ बिग इशू। उसके बाद जो मेन मसला है वो है कि आपने बाकी चीज़ें कहाँ से बनवानी है। तो हमारे पास यही मसले मसाइल जो है वो आगे आए। उसके बाद लेटर ऑन जो है एक आर्किटेक्ट से हम लोगों ने इस डिज़ाइन को अप्रूव करवाया, कंप्लीट करवाया। उन्होंने हमें 3D में भी दे दिया, बट ये डिज़ाइन फिर हम लोग जो है, उनके पास वेंडर्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोग किसी और आर्किटेक्ट के पास चले गए, उसके पास वेंडर्स अवेलेबल थे। वहाँ से जो वेंडर्स आए हमारे पास, तो वो जो आर्किटेक्ट साहब थे वो पैसे लेके इसको ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करके भाग गए, हमें ब्लॉक कर दिया। अब हमारी पेमेंट्स भी जा चुकी थी, और फिर हम लोग बिल्कुल खाली हाथ बैठ गए कि अब बनाएगा कौन। उस टाइम ये चीज़ इशू थी कि बनेगा कैसे, बनाएगा कौन। हम लोगों को तो बिल्कुल जो है ना वो कह लें, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोगों को आदत नहीं है ज़्यादा बाहर जाके बार्गेन करना, बातें मतलब इधर भागना उधर भागना, चीज़ें परचेज़ करना। हम लोग या तो ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेते हैं, या फिर जो है वो ख़ुद बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं ख़ुद भी क्रिएटिविटी की तरफ हूँ, मैं आर्टिस्टिक जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा। आई यूजुअली मेक थिंग्स बाय माई सेल्फ। अच्छा, अब जब ये एक चीज़ स्पॉइल हुई भी होती है ना, तो बिगाड़े हुए को सही करना ना बहुत बड़ा एक वो टास्क होता है। और अब एट दैट टाइम मैं एक ऑलरेडी नुकसान भी कर चुकी थी। एटलीस्ट 80 लाख रुपया जो है वो लॉस हुआ था हमें। उस बंदे ने हमारा इतनी अमाउंट लेके भाग गया था। अब जो मेन इशू था वो ये था कि जी अब इसको कैसे किया जाए। अब उससे काम स्टार्ट होता था कि अब हम लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग भी करनी थी, फिर हम लोगों ने इसके चीज़ें जो जो हमारे जहन में आती जा रही थी वो बनेंगी कैसे। वो जैसे कि लैंप्स हो गए, अब लैंप्स हम लोगों ने बनाने थे, और कभी आप छत के ऊपर देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा खड्डे खड्डे नज़र आएंगे। इन खड्डों में ना वो खूबसूरती नहीं आ रही थी। फिर मैंने ये ट्रीज़ लगवाए, ठीक है। और ये ट्रीज़ का आइडिया कहाँ से आया, मेरे घर में एक बॉन्साई था छोटा सा, मैंने आर्टिफिशियल मंगवा के रखा हुआ था। उसकी जो वुड थी उससे आइडिया आया कि यार ये वुड इतने साल से पड़ी हुई है तो ये ख़राब नहीं हुई, वाई कैंट आई जस्ट इम्पोर्ट दिस वुड। फिर उसके लिए मैंने एक वेंडर ढूंढा, उनसे मैंने ये वुड इम्पोर्ट करवाई, उन्होंने मुझे वुड ला के दी, और उन्होंने ही लेबर भेजी, और उन्होंने हमें ये हमारी मर्ज़ी के दरख्त बना के दिए। ये ट्रीज़ कंप्लीट हो गए, चीज़ खूबसूरती आना शुरू होगी, थोड़ा सा हौसला बढ़ा। उसके बाद जो है वो लैंप्स बनवाए, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबकी सब हैंडमेड हैं। उनको जूट के साथ लैंप्स बनवाए हम लोगों ने। बाकी आप किसी भी जगह पे से कोई भी चीज़ देखेंगे, इवन आप हमारे कॉफ़ी की सर्विंग ट्रेस से आप टिशू होल्डर्स वगैरह सब कुछ देखें, नैपकिन होल्डर, हमारा सब कुछ हैंडमेड है। तो आई वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन द थिंग्स कि भाई सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिज़ाइनर मेड लगें, एंड दे शुड हैव टू लुक डिफरेंट। क्योंकि नॉर्मली आप जहाँ पे भी जाके खाना खा रहे होते हैं ना, तो दैट इज़ जस्ट अ फूड। तो जिस जगह के बैठ के खा रहे हो ना, कुछ उसके साथ मेमोरीज जुड़नी चाहिए। एंड व्हेन द पीपल आर कमिंग ओवर हियर, दे आर मेकिंग द पिक्चर्स, और वो जो फोटोज, स्पेशली ऊपर हमारा एक DIY ट्री है विद लाइट्स,
और उसके पास जब बच्चे बच्चियाँ सभी अपनी फ़ोटोज़ लाजमी बना के जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सिग्नेचर जो है ना वो पिक है, वहाँ पे वो लाजमी बना के जाते हैं। एंड इट इज़ सो अमेजिंग एंड आई एम जस्ट फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड एट दैट टाइम कि यार ये बहुत अच्छा लगता है। शुरू में आपको ये होता है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से खुल जाए रेस्टोरेंट, फिर हम जो है ना मज़े करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन जब रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है ना, देन यू आर जस्ट गोइंग टू फेस द रियल स्ट्रेस। तो वो रियल स्ट्रेस क्या होता है, वो यही होता है कि भाई आपका रेस्टोरेंट की एक ही चीज़ को मैनेज करना। बीइंग अ वुमन, ज़ाहिर बात है मैं एक माँ भी हूँ, ठीक है, मैं एक बीवी भी हूँ, एंड आई एम जस्ट अ बिजनेस वुमन नाउ, तो मुझे सारी चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, ही इज़ वर्किंग विद मी, वो हर जगह पे मेरे साथ ही होते हैं। ही इज़ लाइक मतलब जो चीज़ मैं चाह रही होती हूँ वो कहते हैं कि हाँ गो हेड, आई एम विद यू। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो साथ मिला। फिर फैमिली सपोर्ट कर रही है साथ, कुछ टाइम के लिए मेरी मदर जो है वो आ जाती हैं, मेरी मदर इन लॉ आ जाती हैं, बच्चों को भी देखा जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस कर रहे हैं। फैमिली कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इवन जितने भी आप कमेंट कार्ड्स देते हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी कि लोग अगर फूड का कह रहे होते हैं ना, तो साथ ये कहते हैं कि भाई हमें एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, इट्स क्वाइट डिफरेंट। स्टार्ट में हमारे पास जो है, जैसे छोटी ईद होती है, इवेंट्स होते हैं, तो आपके पास पता है ओवरसीज़ भी आए हुए होते हैं। A lot of people just came from Oman, UK, and they were like यार it is something different। हमें इतना हिट किया है ये आइडिया कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ हमें जो है वो मिली है, एंड वी आर रियली enjoying the food as well। जी, मुल्तान में गार के थीम पर जो है वो रेस्टोरेंट बनाया गया था। हमने आपको जो है वो रेस्टोरेंट दिखाया कि किस तरह एक यूनिक किस्म का रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ, तस्वीरें बना रहे हैं, और ख़ातून का यही कहना था कि वो घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें सजाती रहती थी, हाउस वाइफ थी, और फिर उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है, और अब इसी थीम पर रेस्टोरेंट बनाया है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।